हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट शॉप का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम सुन हे नाम की एक महिला को देखते हैं। सुन हे एक स्क्रिप्ट राइटर है। सुन हे ऐसी जगह घर ढूंढ रही थी जहाँ पर ज्यादा शोर शराबा ना हो, कि बिल्कुल ही शांत माहौल। उस सुन हे को ऐसा ही एक मकान मिल जाता है जहाँ बहुत ज्यादा शांति थी, लेकिन उस घर के अंदर एक रूम भी था जिसे एजेंट ने खोलने के लिए मना किया था। एजेंट बताता है कि उस रूम के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यही रीजन था कि उस घर का रूम बहुत ज्यादा सस्ता था। सुनहे को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो उस घर को ले लेती है। सुनहे यहाँ शिफ्ट हो जाती है और अपना पूरा सामान जमा लेती है। सुनहे जब अपने रूम में सामान जमा रही होती है तभी मिरर लगाते टाइम उसकी उंगली अचानक से कट जाती है। तभी उसकी अचानक उस दरवाजे पर पड़ती है जिसे एजेंट ने खोलने के लिए मना किया था। सुनहे को वो गेट अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने उस गेट पर एक पर्दा भी लगा दिया होता है कि उसका ध्यान उधर जाए ही ना। इसके बाद हम एक जी वोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी अंधियारी गली के पास से गुजर रहा होता है। उस गली के बाहर जाते वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वो जोर जोर से गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन चलते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है। इसी के साथ उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो गाना और जोर से गाने लगता है। वो वहाँ से भागने लगता है। इसी टाइम सुनहे के रूम के आगे से वो गुजरता है और इधर सुनहे अपनी स्क्रिप्टिंग का काम कर रही होती है, मगर जियोंग की जोर से गाना गाने की वजह से उसे डिस्टरबेंस होती है। सुनहे को यहाँ एजेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने कहा था ये जगह बहुत ज्यादा शांत है और वो यहाँ अपने काम को बिना किसी परेशानी के कर सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। के बाद जियोंग भागते हुए उस लाइट शॉप के पास पहुँचता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता और वो आगे निकल जाता है। अगर सुनहे जब काम कर रही होती है तो उसके काम करते करते नींद लग जाती है और उसके घर की लाइट भी चली जाती है। उसी टाइम हम सुनहे के घर के बाहर एक परछाई को देखते हैं जो कि सुनहे को गौर से देख रही होती है और सुनहे के घर के फिलामेंट्स भी टूट जाते हैं। नेक्स्ट डे हम जियोंग को फिर से देखते हैं। वो उसी गली से निकल रहा था, लेकिन वो इस बार भी बहुत ज्यादा डर रहा था और वो फिर से उसी गाने को गाते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर हम सुनहे को देखते हैं जो अपना वर्क कर रही होती है। तभी अचानक से उसके घर की लाइट फिर से चली जाती है। अब सुनहे यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो अपने घर के फ्यूज चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे लाइट्स का ज्यादा नॉलेज नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि शायद घर पुराना होगा, इस वजह से यहाँ की लाइट्स जा रही है। इसके बाद हम फिर से उसी परछाई को उसके घर के बाहर देखते हैं। इसके बाद वापस से सीन हॉस्पिटल में पहुँचता है जहाँ एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इन लोगों को उस पेशेंट की हालत देखकर ऐसा फील होता है कि शायद अब ये जिंदा नहीं बचेगा और जल्दी ही वो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहां से हटाने वाले थे, क्योंकि अब उसका जिंदा रहना उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है, वो जिंदा रहना चाहता भी है या नहीं। हम देखते हैं कि एक दूसरा पेशेंट हवा में किसी से बातें करने लगता है और वो ये भी पूछता है कि तुम कौन हो। इधर नर्स के हिसाब से वो पेशेंट शराबी था और इसी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा होता है। इसी कारण से ये लोग उस पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे। इसी के साथ उस पेशेंट के बारे में भी उसके घर वालों को बताना था जो कि अब मरने वाला था, लेकिन किसी भी नर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके घर वालों को बता दे। इसके बाद डॉक्टर्स और बाकी सारी नर्स हिम्मत जुटाकर उसके पेरेंट्स की फैमिली के पास पहुँचते हैं। जो आदमी आईसीयू में था और जिसके बचने के चांस अब बिल्कुल ना के बराबर थे, उसके बारे में वे उसकी फैमिली को बता देते हैं। उस महिला का नाम जिन ओक के होता है जिसे ये उसकी बात बताते हैं। इस पर जिन ओक के भड़क जाती है और वो डॉक्टर से कहती है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर कौन क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर्स क्लियर कह देते हैं कि अब ये उसकी पावर पर डिपेंड करता है, वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं। इसके बाद हम उस हॉस्पिटल में और पेशेंट के फैमिलीज को भी देखते हैं। अभी हमें पता चलता है कि हाल ही में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बस एक्सीडेंट हुआ है। इस रीजन से कई सारे लोग घायल हुए थे और वो इसी हॉस्पिटल में लाए गए थे। ये सारे लोग उन्हीं लोगों के घर वाले थे। हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। कुछ लोगों की जान जा चुकी थी, कुछ लोग कोमा में थे
कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी हम नर्स योंगजी को देखते हैं, जो कि जिनोक्के की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर कुछ सोचने लगती है। योंगजी जब अंदर होती है तो वॉशरूम के बाहर से उसे किसी महिला की आवाज आती है। वो महिला योंगजी से ये कहती है कि अगर पेशेंट का जिंदा बचना उसकी विल पावर पर ही डिपेंड करता है तो डॉक्टर्स का होने ना होने का क्या मतलब है। यानी कि ये महिला इस योंगजी से शिकायत कर रही होती है, साथ ही वो गुस्से में भी थी। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ योंगजी का भी एक टाइम बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उसके सिर पर बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। और उस पेशेंट की हालत को वो अपने आप से जोड़कर देखती है तो वो फील कर पाती है जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी माँ को कैसा फील हुआ होगा। तभी अचानक से एक महिला जिसका नाम हाईबोन होता है, ये हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो भीगी हुई थी, ये वही महिला होती है और ये वॉशरूम के ऊपर वाली खिड़की से आ जाती है और वो योंगजी को डराने लगती है और वो योंगजी से कहती है तुम्हें उस पेशेंट को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। योंगजी उसकी बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो महिला एक तो ऊपर से आई थी और काफी डरावनी भी लग रही थी। तभी वहाँ पर एक साफ सफाई करने वाली महिला आ जाती है, इसके चलते वहाँ सब नॉर्मल हो जाता है और जो कुछ भी यहाँ हुआ था वो सब सोचते हुए योंगजी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम वापस से सुन हे को देखते हैं, जो कि नहा धोकर अपने बालों को ड्राई कर रही होती है। तब उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसके बाद वो ये चीजें इग्नोर करके अपने काम में वापस लग जाती है। वहीं बाहर से जियोंग को हम देखते हैं, जो कि वापस से उसी अंधियारी गली से गुजर रहा होता है। वो हमेशा की तरह ही डरा हुआ था। तभी उसकी नजर युनजू पर पड़ती है, जो कि अपने स्कूल से लाइट शॉप की तरफ जा रही होती है। जियोंग को वहां देखकर युनजू डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर सुनहे अपना वर्क कर रही होती है। तभी अचानक से फिर से उसके घर की लाइट चली जाती है। फिर उसका ध्यान उस रूम पर जाता है जिस रूम को खोलने के लिए मना किया गया था। उस रूम की लाइट तो जल रही थी, वहाँ से उसे कुछ आवाज भी आ रही थी। इसके बाद सुनहे उस गेट को खोलती है और उस रूम में अंदर चली जाती है। सुनहे देखती है कि इस रूम में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वहाँ एक बल्ब भी लगा हुआ है। ये बल्ब बहुत ज्यादा शाइनिंग कर रहा होता है। सुनहे इस बल्ब को बंद कर देती है। इधर हम जियोंग को देखते हैं, जो कि डर की वजह से गाने गा रहा था और वो फिर से सुनहे के रूम के बाहर से निकल रहा होता है। जैसे ही वो उस रूम के बल्ब को बंद होते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि उस बल्ब को तो सुनहे ने बंद किया था। इसी के साथ यहाँ सुनहे भी गुस्से में आ जाती है और वो खिड़की खोलकर जियोंग से पूछ ही लेती है कि तुम रोज इस टाइम पर इतना जोर से गाना क्यों गाते हो। लेकिन जियोंग यहाँ सुनहे को देखकर डरता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद हम उस रूम को फिर से देखते हैं, जहाँ सुनहे ने बल्ब को बंद कर दिया था, लेकिन उसके अंदर से वापस से रोशनी आ रही थी। इसके बाद हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी होने के बाद बूबे और उसकी फ्रेंड घर जाने लगती है। तभी उनकी एक दोस्त उद्यमा क्लास में ही सो जाती है, लेकिन बोवे और उसके दोस्त उसे नहीं उठाते और वे सब घर चले जाते हैं। अब युनजू को ये सब कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था कि रात के समय घर जाने में कितना डर लगता है। युनजू उद्यमा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उद्यमा उसे उठकर एक नजर देखती है और वो युनजू से कहती है कि तुम कितनी सुंदर हो, और वो वापस सो जाती है। उद्यमा का यह कहना था कि मैं बस 10 मिनट और सोना चाहती हूँ। युनजू भी यहाँ गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाती है। युनजू वॉन योन की लाइट शॉप की तरफ उसकी दी हुई लाइट को जलाते हुए जाती है, क्योंकि उसे आज भी लाइट बल्ब चाहिए था। लेकिन तभी युनजू को उस गली में हाईबोन मिल जाती है, जो कि उससे अजीब तरह से बर्ताव कर रही होती है। अब यहाँ बारिश हो रही थी, इसी वजह से युनजू हाईबोन के साथ अपना छाता भी शेयर करती है। युनजू को हाईबोन की बातों से ये पता चल जाता है कि वो एक स्ट्रेंजर है, जैसा कि वॉन योंग ने उसे बताया था। इसी के साथ युनजू घबराने लगती है, लेकिन तभी हाईबोन के बाल बड़े होने लगते हैं। उसके नेल्स और उसके बाल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, साथ ही उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। इसी के साथ युनजू बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे वॉन योंग ने उस दिन समझाया था कि अगर कभी भी तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो या दिखाई दे तो उसके सामने ऐसा दिखाना है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ से कुछ भी बहाना बनाकर तुरंत निकल जाना है। इसी के साथ युनजू भी ऐसा ही करती है। वो कहती है मेरी माँ मुझे बुला रही है, लेकिन युनजू बहुत ज्यादा डरी हुई थी
और हाईबॉन भी उसका पीछा कर रही थी। तभी युनजू चिल्लाते हुए लाइट शॉप के पास पहुंच जाती है। जैसे ही युनजू की चिल्लाने की आवाज को वॉन योंग सुनता है तो वो बाहर आता है और युनजू को वहां से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम अपनी माँ के पास जाओ। अब जैसे ही हाईबॉन वॉन योंग के पास आने लगती है तो वॉन योंग अपना चश्मा उतारकर हाईबॉन को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हाईबॉन भी वापस अचानक से मुड़ जाती है और वो जाने लगती है। इसके बाद उसका साइज भी नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वापस नॉर्मल महिला बन जाती है। अब हमें ये महसूस होता है कि ये वॉन योंग कुछ तो इंसान है या पता नहीं क्या है, यानी कि या तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर उद्धमा की स्कूल में आंख खुलती है। तभी वो देखती है कि स्कूल में उसके पास एक और लड़की बैठी हुई है जिसके बारे में बोबे ने कहानी सुनाई थी कि वो लड़की कहीं भी आकर बैठ जाती है और उसे बहुत कम लोगों ने ही देखा है। वो लड़की उद्धमा से कहती है कि मैंने उसे देखा, क्या तुमने उसको देखा था? और हमें ऐसा फील होता है कि ये लोग युनजू के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे अभी तक क्लास के किसी भी लड़की से बात करते हुए हमने नहीं देखा। तो लोग युनजू को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि वो खुद भी एक स्ट्रेंजर हो और उसे इस बारे में पता ही ना हो। यहाँ तक कि टीचर भी उसका नाम नहीं लेती। इधर सुनहे जब सो रही होती है तो उसकी घर की छत से बारिश का पानी टपकने लगता है, इससे उसकी नींद खुल जाती है। वहीं उस अंधियारी गली में हम जीवोंग को देखते हैं जिसकी मुलाकात उस सूटकेस वाली महिला जियोंग से होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। ये दोनों ही लाइट शॉप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जियोंग अपने छाता की हेल्प करके जियोंग के अपने साथ ले जाने लगता है। इधर सुनहे जब नहा रही होती है तो हम कुछ अजीब सा फील करते हैं और उसके सिर पर किसी के बाल आ जाते हैं और जब वो नहा कर निकलती है तो वहाँ किसी के टूटे हुए बाल पड़े थे जो कि बहुत सारे होते हैं, जिन्हें देखकर सुनहे बहुत ज्यादा डर जाती है और सुनहे समझ जाती है कि वो इस घर में अकेली नहीं है। इसके बाद वो अपने घर का बल्ब देखने जाती है जो कि अचानक से बंद हो जाता है। साथ ही उसके घर का दरवाजा भी अपने आप ही बंद होने लगता है। उसी टाइम पर जी वोंग और जियोंग दोनों ही उसके घर के आगे से निकल रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जी वोंग उस दिन वहाँ से क्यों भागा था। दरअसल में सुनहे के पीछे कोई परछाई को उसने देखा था जिसे देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि हाईबॉन की परछाई थी। जीवोंग की ये बात सुनकर जियोंग कोई खास रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि यहाँ जियोंग के हिसाब से हाईबॉन और सुनहे किसी वजह से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनहे को भी हाईबॉन दिखाई देना लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके घर की लाइट बार बार हाईबॉन की वजह से जा रही थी। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये हाईबॉन रात के अंधेरे में ही रहती थी, यानी कि वो सुनहे के साथ अंधेरे में रहती थी और सुनहे उसे एंटिटी कहकर बुलाती थी। इसके बाद यहाँ सुनहे काफी ज्यादा डर जाती है और वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का लॉक नहीं खुलता और वो घर के बाहर नहीं जा पाती। इसी के साथ सुनहे एक हथौड़ी की हेल्प से उस घर के कांच को तोड़ देती है, मगर कुछ भी करके वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। इधर सुनहे बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज बाहर से जी वोंग और जियोंग सुन रहे होते हैं। इसी के साथ जियोंग बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर जियोंग घर के अंदर जाना चाह रही थी। उसको ऐसा करने के लिए जीवोंग बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन तभी जीवोंग की नजर जियोंग के नाखूनों पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जीवोंग से कहती है कि तुम भी मेरी ही तरह हो। जैसे ही वो जीवोंग से ऐसा कहती है, साथ ही जीवोंग के पैर टूट जाते हैं और वो उल्टे हो जाते हैं। के बाद भी जीवोंग वहाँ से घबराते हुए डरते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ जीवोंग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उस गली से बाहर जा ही नहीं पा रहा था। घूम फिर कर बार बार वो सुनहे के घर के सामने ही आ जाता था। से जीवोंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सुनहे के घर के सामने ही हेल्प के लिए बैठ जाता है और रोने लगता है। इधर घर के अंदर से सुनहे भी हेल्प के लिए रो रही होती है, लेकिन जियोंग उन दोनों पर ध्यान नहीं देती और वो अपना सूटकेस लेकर सीधा लाइट शॉप के अंदर चली जाती है, जहां वॉन योंग उसके आने का कारण पूछता है। लेकिन हम वॉन योंग के हिसाब से समझ पाते हैं कि उसे जियोंग के यहाँ आने का कारण पहले से ही पता है कि वो यहाँ क्यों आई है। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जियोंग के सूटकेस से खून निकल रहा होता है। तभी ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है
जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो वॉन योंग से कुछ जरूरी सवाल करने आया था। इसी के साथ इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अगर तीसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।